हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लेकर आए हैं, यानी कि ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी से संबंधित है। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज के पेपर में भी हरियाणा जीके के लगभग 25% जो पैटर्न है वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आपको हरियाणा जीके हर एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इस सेशन के साथ बने रहें और रियल में ही आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लास्ट में लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और जो नए साथी हैं हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और इसका सुझाव किसने दिया था? बलवंत मेहता के द्वारा दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं आप सभी के लिए। इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, सोच समझ कर आंसर देना इसका। राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश कब स्वीकार की? यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वीकार की हम बात कर रहे हैं, लागू करने की बात नहीं कर रहे, यानी कि इसको मंजूरी दी गई है। तो वो कब दी गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1956 की बात है। कब की बात है? 1956 की बात है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशों के बारे में किसके बारे में जानकारी दी गई है? तो संविधान का जो भाग 4 है जिसका संबंध नीति निर्देशक तत्व से है, तो उसके बारे में किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, अगर यहाँ पर हम देखें तो उसमें किसके बारे में जानकारी दी गई? पंचायती राज के बारे में भी जानकारी दी गई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन के निर्देश दिए गए हैं? तो कौन सा अनुच्छेद रहेगा पंचायत के गठन के बारे में जिसमें निर्देश दिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि 40 रहेगा। अनुच्छेद कौन सा रहेगा? 40 रहेगा, यानी कि हम ए कह सकते हैं इसका जो सही आंसर रहेगा। भारत में जब 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज लागू हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कब की बात है? जब पंचायती राज लागू किया गया। और अगर हम रियल में देखें तो अगर हम हरियाणा की बात करें तो पंचायती राज किसके शासन में शुरू हुआ हरियाणा में? तो भजनलाल के समय में पंचायती राज शुरू हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसके लागू होने के बाद कुछ समय बाद ये बाद में हरियाणा में लागू हुआ। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कि प्रधानमंत्री की बात हो रही है, यानी कि 24 अप्रैल 1993 में जब पंचायती राज लागू किया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो थे पीवी नरसिम्हा राव, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ये जो आपका डे है कब से मनाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2010। कब से? 2010 से मनाया जा रहा है। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर बीच में हमने कुछ प्रश्न आपके लिए, यानी कि बीच बीच में आपको कैनाल पटवारी से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, यानी कि तीनों का एक कॉमन एग्जाम होगा। तो ये भी आपके लिए जरूरी है। निम्नलिखित में से रेणुका बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, रेणुका बांध किस नदी पर रहेगा? तो ये आपका गिरि नदी पर है। कौन सा? गिरि नदी पर रहेगी। और ये गिरि नदी किसकी एक सहायक नदी भी हम कह सकते हैं, यमुना नदी से इसका संबंध है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। लाल टोपी वाला बांध कहां पर है? एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, लाल टोपी वाला बांध कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका जो लाल टोपी वाला बांध है, यानी कि आपका कहां पर है? यमुनानगर में है। कहां पर है? यमुनानगर में है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सभी ग्राम पंचायत ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक कौन सा बना है? तो ये एक हरियाणा जीके का प्रश्न भी हम कह सकते हैं, पंचायत से संबंधित प्रश्न भी हम कह सकते हैं। सभी ग्राम पंचायत ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कौन सा ब्लॉक रहेगा? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो ये आपका रानिया ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रानिया ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, ये जो आपका रानिया ब्लॉक है आपका कहां पर है? सिरसा में है। तो यानी कि प्रश्न यहां से बनता है कि रानिया का प्राचीन नाम क्या रहेगा? राजापुर रहेगा, जो कि आपका कहां पर है? सिरसा में है। तो ए बिल्कुल सही आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो जिसने इसका सबसे अधिक विरोध किया तो वो कौन से प्रमुख व्यक्ति थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है।
कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली हरियाणा की प्रथम पंचायत तलवाड़ा का संबंध किस जिले से है? तो एक प्रश्न तो आपका यहाँ से ये बनेगा भाई, यानी कि कैबिनेट के तर्ज पर काम करने वाली हरियाणा की कौन सी प्रथम पंचायत बनी है? तो उसका जो आपका राइट आंसर रहेगा तलवाड़ा रहेगा। जबकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि तलवाड़ा का संबंध किस जिले से है, यानी कि जो कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली पंचायत है, तो इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और इसका संबंध कहाँ से है? फतेहाबाद से। कहाँ से? फतेहाबाद से। तो डी बिल्कुल सही आंसर है। और प्रश्न नंबर 13, हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद समाप्त कर दिया गया? तो ये प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद है वो समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब सरपंच रहेगा, उप सरपंच नहीं रहेगा। जैसे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री होते हैं, कई बार प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जबकि ये जो आपका पद है यानी कि उप सरपंच का समाप्त कर दिया गया, कब से कर दिया गया? 14 अगस्त 1996 से कर दिया गया। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ईवीएम से चुनाव सभी विधानसभा में किस स्थान पर हुए? यानी कि ईवीएम का प्रयोग करने वाला जो पहला विधानसभा है वो कौन सा बना है, यानी कि कहां पर सबसे पहले ईवीएम से आपके चुनाव हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये भी आपका पंचायत से संबंधित है, यानी कि गोवा में हुए हैं। कहां पर हुए? गोवा में हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्तें कब से लागू कर दी गई? तो यानी कि अब जो पढ़े लिखे हैं वो ही सरपंच बनेंगे। तो ये नियम हरियाणा में कब से लागू कर दिया गया? उससे पहले ये शर्त नहीं थी, लेकिन कब से लागू कर दी गई है वो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं इस वीडियो में। तो पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्तें कब से लागू कर दी गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 7 सितंबर। कब से? 7 सितंबर 2015 से लागू कर दी गई है। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और ये जो 16वां प्रश्न है फिर से आपका कैनाल पटवारी से संबंधित एक प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी बांध किस जिले में है, जिसे हम हाइड्रोलिक बांध भी कहते हैं या फिर हम झूलता हुआ बांध भी हम कह सकते हैं? तो ये आपका कहां पर है? तो ये आपका फरीदाबाद में है। कहां पर है? फरीदाबाद में है। तो ये आपको ध्यान रखना। और अनंतपुर एक स्थान है, अगर हम वहां पर देखें तो उसके नाम से भी ये प्रश्न बन सकता है। तो यानी कि ग्रेविटी या हाइड्रोलिक है तो ये आ जाए, तो ये आपका कहां पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। और ये सबसे पुराना बांध है, सबसे पुराना बांध है हरियाणा का। और किस शताब्दी का बना हुआ है? 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। कौन सी शताब्दी रहेगी? 8वीं शताब्दी रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? तो ये एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। देखो हरियाणा दूसरा राज्य था, तो सबसे पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान बना है। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। सबसे अधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सबसे अधिक ग्राम पंचायत हरियाणा के किस जिले में है? तो सही आंसर रहेगा यमुनानगर में है। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों सबसे कम पंचायत किस जिले में? तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं, यानी कि अधिक हमने आपको बताया तो कम किस जिले में रहेंगी, तो आप हमें एक बार जरूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। ग्राम सभा की साल में कुल कितनी बैठक होती हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ग्राम सभा की साल में कुल कितनी बैठक होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि 2 बैठक होती हैं। भाई कितनी होती हैं? 2 होती हैं, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। और 20वां जो प्रश्न है फिर से एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। रेणुका बांध परियोजना में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? वैसे तो हमने अभी आपको बताया था भाई किस नदी पर है, तो ये प्रश्न तो हमने कंप्लीट करवा दिया। जबकि रेणुका बांध परियोजना में यानी कि जो पानी मिलेगा कितने राज्यों को मिलेगा, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि 6 राज्य रहेंगे। भाई कौन से हैं? 6 राज्य रहेंगे, जो यानी कि पड़ोसी राज्य हैं। किसके हैं? हरियाणा के लगभग सारे। जैसे आपका एक इन्हीं में से आपके अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, दिल्ली तक की अगर हम बात करें ये भी रहेगा, यूपी भी रहेगा आपका। लेकिन एक पड़ोसी राज्य आपका कौन सा? पंजाब इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में सबसे अधिक नलकूपों के द्वारा सिंचाई कैसे मतलब कि की जाती है, किस जिले में की जाती है? तो यानी कि नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले की होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैथल की होती है। किसकी होती है? कैथल की होती है। तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और नहरों के द्वारा सबसे अधिक जो सिंचित जिला है तो आपका सिरसा रहेगा। कौन सा रहेगा? सिरसा रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और पूछ लेता है ट्यूबवेलों के द्वारा, यानी कि ट्यूबवेलों के द्वारा किस जिले की सबसे अधिक सिंचाई होती है? या फिर पूछा था प्रश्न कि अंबाला में सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो ट्यूबवेलों के द्वारा होती है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका सही आंसर है।
हरियाणा के कुल कितने जिले सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि 17 जिले हैं। कितने हैं? 17 जिले हैं जो सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर हैं और पीने योग्य पानी के लिए भी यानी कि हम कह सकते हैं 17 ही जिले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। 23वां जो प्रश्न आपके सामने, हरियाणा का नहरों का शहर किसे कहते हैं? यानी कि नहरों का शहर कौन सा होगा? टोहना रहेगा। कौन सा रहेगा? टोहना रहेगा। टोहना आपका कहां पर है? फतेहाबाद में है। और गया नगरी कौन सी है हरियाणा की? तो प्योहवा है। गया नगरी कौन सी रहेगी? प्योहवा रहेगी, जबकि नहरों का शहर आपका टोहना है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक बिजली सेट है? यानी कि जो बिजली के साधन है सिंचाई वगैरह के लिए वो सबसे अधिक किस जिले में उपलब्ध है? तो ये एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र है भाई। कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र रहेगा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था। अगर रियल में आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आप सभी को पता है कि एग्जाम में हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए हैं और ठीक ठाक लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज से आपके लिए स्पेशली क्लास हरियाणा जीके की भी हम स्टार्ट कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो एक छोटा सा प्रयास था और आगे भी जारी रहेगा आप सभी के लिए। और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।